तो मैं आज YouTube पे देख रहा था वीडियोस जहाँ वो लोग तुम्हें बता रहे हैं फार्मूलाज, सीक्रेट्स, टिप्स, ट्रिक्स टू फाइंड अ मल्टीबैगर स्टॉक को कैसे ढूंढे, इस पे है उनके वीडियोस। कुछ कहते हैं कि ये वाली किताब पढ़ लो, कोई कहते हैं ये वैल्यूएशन मॉडल सीख लो, कोई कहते हैं XYZ शेयर खरीद लो, कोई कहते हैं ये वेबसाइट पे यू सर्च करो तो मिलेगा मल्टीबैगर। मतलब कोई रास्ता, कोई तरकीब नहीं छोड़ी है उन्होंने। उनमें से कुछ है जो इन्वेस्टिंग को कॉम्प्लिकेट कर रहा है। उनके वो फार्मूलाज और वैल्यूएशन मॉडल्स देखकर जैसे लगता है कि स्मार्ट लोग ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे लगता है इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी दिमाग चाहिए, मैथ्स आना चाहिए, इंटेलेक्चुअल लोगों का काम हो जैसे। पर गलती उनकी नहीं है, गलती तुम्हारी है। तुम लोग वैसा कंटेंट देखना चाहते हो, इसीलिए वैसा कंटेंट बनता है। तुम लोगों को लगता है कि कोई सीक्रेट है अमीर बनने का, इसलिए वो लोग वैसे कैप्शंस रखते हैं। तुम लोग चाहते हो फार्मूला, इसीलिए वो लोग फार्मूला देते हैं। लेकिन मैं इस ऑडियो टेप से कोशिश करूँगा तुम्हें एक आसान सा तरीका बताने की, जिससे तुम्हें शायद कुछ मदद मिल जाए। पर मैं कुछ कहूँ इससे पहले बता दूँ कि सक्सेस का कोई फार्मूला नहीं होता, मल्टीबैगर स्टॉक्स का कोई फार्मूला नहीं होता। अगर फार्मूला होता तो मल्टीबैगर कंपनीज मार्केट में नहीं, लेबोरेटरीज में बन रही होती। फार्मूला होता तो हर इंसान सक्सेसफुल और हर कंपनी मल्टीबैगर होती। इसीलिए जो मैं कह रहा हूँ वो कोई फार्मूला नहीं है, बस एक तरीका है, सोचने का तरीका, जिससे शायद तुम अपना मल्टीबैगर स्टॉक ढूंढ पाओ। एक बात और, अमीर बनने के लिए 10, 15, 20 स्टॉक्स की ज़रूरत नहीं होती, बस एक स्टॉक काफ़ी है अगर वो सही से रिटर्न दे दे तो। जैसे आयशर मोटर ने पिछले 15 सालों में 47.5% कंपाउंड रिटर्न दिया है। 47.5% रिटर्न समझते हो? 47.5% रिटर्न से तुम्हारा 1 लाख 15 सालों में बन सकता है 3 करोड़ 4 लाख रुपीस, और डिविडेंड की इनकम अलग से। हमारे इंडियन मार्केट में कुल 5 से 6 हज़ार स्टॉक्स है, पब्लिकली लिस्टेड। और अगर तुम हर कंपनी को वो वैल्यूएशन मॉडल से टेस्ट करने लगे तो सालों लग जाएंगे। और अगर रिसर्च में ही तुम अपना इतना वक्त गंवा दोगे तो इन्वेस्टमेंट कब करोगे? जैसे मैंने कहा, 5 से 6 हज़ार स्टॉक्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है, बस एक स्टॉक काफ़ी है। जो तुम लोग डाइवर्सिफिकेशन सुनते हो, ये गलत है। डाइवर्सिफिकेशन से तुम्हारी रिस्क के साथ साथ तुम्हारा रिटर्न भी डाइवर्सिफाई हो जाता है, मतलब कम हो जाता है। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि तुम सिर्फ एक ही स्टॉक खरीदो, पर 5 से ज़्यादा हो तो वो बेवकूफ़ी है। कुछ लोग होते हैं जो 20-50 स्टॉक रख के भी अच्छा खासा रिटर्न मिला लेते हैं, जैसे वॉरेन बफेट या राकेश झुनझुनवाला। पर मैं तो आपसे बात कर रहा हूँ, 5 से ज़्यादा स्टॉक्स तब लेने हैं जब तुम्हारे पास पैसे ज़्यादा हो और अपॉर्चुनिटीज़ कम। लाइफ में आदमी दूसरा प्यार कब करता है? तब जब उसे पहला प्यार नहीं मिलता, राइट? उसी तरह अगर 1 या 2 स्टॉक से तुम सेटिस्फाइड रिटर्न मिला सकते हो तो 20-25 लेने की गलती क्यों? हाँ, थोड़ा बहुत शो ऑफ के लिए अच्छा होता है कि मेरे पास 20 कंपनीज़ है, मेरे पास 50 कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट है, पर वो इन्वेस्टमेंट है, राइट? और अगर तुम उससे ठीक तरह पैसे नहीं कमा पाए तो शो ऑफ का क्या करोगे? वो तो ऐसे होगा जैसे 20-50 स्कूटर खरीद ली, जबकि तुम सीधा एक होंडा सिटी खरीद सकते थे। अगर यहाँ तक बात समझ में आई हो तो दूसरी बात भी समझ लो कि स्टॉक मार्केट में बस उस 1 या 2 स्टॉक को ढूंढो, जैसे तुम अपने प्यार की तलाश करते हो। वो गिने चुने स्टॉक्स जो तुम्हारी लाइफ बदल दें।
ये छोटे मोटे शेयर्स आज खरीदो और कल बेचो, ये सब वक्त की बर्बादी है। इससे बस तुम्हारा ब्रोकर अमीर हो रहा है और कोई नहीं। वैसे भी तुम्हें मार्केट में कोई ज़बरदस्ती थोड़ी करता है कि नहीं रिलायंस ही खरीद लो या टाटा ही खरीद लो। तुम्हारी मर्ज़ी है, चाहे शेयर खरीदो या ना खरीदो। न्यूज़ वालों का काम है न्यूज़ दिखाना। अगर वो बस एक ही स्टॉक को कवर करेंगे तो उनका बिज़नेस कैसे चलेगा। लेकिन तुम तो न्यूज़ वाले नहीं हो ना, तो फिर न्यूज़ वालों की तरह तुम अपना वक्त क्यों बर्बाद करते हो उन 50-100 कंपनीज़ के पीछे। अब तुम सोच रहे होगे कि 5,000 से 6,000 के इस दलदल में वो मल्टीबैगर स्टॉक कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा और उसे कैसे ढूंढे। देखो, अब तक तुम्हें सिखाया गया है कि कंपनीज पे फोकस करो, कंपनी की अर्निंग्स पे फोकस करो, कंपनी कितना कमाती है कितना गवाती है उस पे ज़्यादा ध्यान दो। लेकिन मैं तुमसे उसका उल्टा कहने जा रहा हूँ। कंपनी को भूल जाओ, जनता को देखो, एवरेज इंडियन को देखो, उसकी अर्निंग्स पे नहीं उसकी स्पेंडिंग पे देखो। 133 करोड़ की पॉपुलेशन है हमारी इंडिया की और बस 5-6 हज़ार कंपनीज़। ध्यान दो कि ये 133 करोड़ इंडियन ज़्यादा पैसे किस कंपनी पे खर्चा करते हैं। कौन सी वो कंपनी है जो इंडियंस की सैलरी में अपना हक जमाती है। अगर तुम इस तरह सोचोगे तो शायद तुम्हें जवाब मिलना शुरू हो जाएगा। ग्रॉसरी खरीदनी है तो लोकल किराना और डी-मार्ट, ये दो ही ज़्यादा चलते हैं और जो बचा है वो अमेज़ॉन ले जाता है। तो अमेज़ॉन पे देखो ज़्यादा प्रोडक्ट कौन सा बिकता है और जो बिकता है उसे कौन सी कंपनी बनाती है। अगर तुम शराब के शौकीन हो तो ज़्यादा ब्रांड्स किसके हैं, यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड के तो नहीं। अगर सिगरेट के शौकीन हो तो कहीं वो सिगरेट आईटीसी तो नहीं बनाता। एवरेज इंडियन को अगर ट्रेन से ट्रैवल करना है तो वो बुकिंग कहाँ करता है, आईआरसीटीसी पे, क्योंकि दूसरा ऑप्शन नहीं है उसके पास। करंट सिचुएशन से देखो तो बस दो ही मेन सिम कार्ड कंपनीज हैं इंडिया की, जियो और एयरटेल। एयरटेल का 23% मार्केट शेयर है, शायद जियो का ज़्यादा हो, पर वो अभी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में है। बैंक्स में देखो तो शायद ही कोई ऐसा इंडियन होगा जिसका एसबीआई में अकाउंट ना हो, और शायद ही कोई ऐसा कॉरपोरेट जॉब वाला बंदा हो जिसका एचडीएफसी में सैलरी अकाउंट ना हो। और तुम लोग जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो उनमें से 70% लोगों का अकाउंट सीडीएसएल में है। जो लोग कमोडिटी ट्रेडिंग करते हैं उनका 92% रेट एमसीएक्स पे होता है। ठीक से देखो तो काफ़ी सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो तुम इस्तेमाल करते आए हो पर तुम्हें भनक ही नहीं थी कि वो कंपनी इन्वेस्टमेंट के लायक हो सकती है। आजकल लोगों को आसान सी सोच समझ नहीं आती। उन्हें लगता है कि अगर आसान है तो सही रास्ता नहीं। जैसे वीडियो गेम में अगर रास्ता आसान हो तो मालूम पड़ता है कि वो गलत रास्ता है। जैसे एमसीक्यू में आंसर ऑब्वियस लगे तो वो सही आंसर नहीं होता। लेकिन ना ही स्टॉक मार्केट वीडियो गेम है और ना ही तुम्हारे टीचर ने सेट किया हुआ क्वेश्चन पेपर। तुम अगर आज के ब्लू चिप्स को देखोगे तो वो यही आसान सी सोच वाली कंपनी से बने हैं। कॉम्प्लिकेशंस में जाकर तुम्हें शायद थोड़ी स्मार्टनेस वाली फील आए कि अगर कोई टेक कंपनी का स्टॉक ले लिया या कोई फार्मा कंपनी का और एरोप्लेन कंपनी में इन्वेस्टमेंट की तो बात ही अलग होती है। कॉम्प्लिकेशंस से मिली हुई सक्सेस का अलग ही मज़ा होता है। जितनी मुश्किल झेली उतनी बड़ी सक्सेस हो जाती है। लेकिन स्टॉक मार्केट का खेल वो नहीं, यहाँ तो बस रिटर्न बोलता है। अगर तुम अच्छा रिटर्न मिला पाए तो तुम जीते, और अगर ना मिला पाए तो तुम हारे। हार जीत देखने वाला यहाँ बस तुम ही हो। इसीलिए क्या फ़र्क पड़ता है कि तुमने पैसे एरोप्लेन कंपनी खरीद के बनाए
या ट्रेन कंपनी लेके। पैसे बनाना इम्पोर्टेंट है, कंपनी नहीं। इन्वेस्टर हो तो इन्वेस्टर की तरह सोचो, और इन्वेस्टर के लिए बस रिटर्न ही होता है उसका रिवॉर्ड। कॉम्प्लेक्सिटी में जाकर तो तुम अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ले रहे हो। अपने आसपास देखो, लोग सीसीडी में जा रहे हैं या डोमिनोज। अगर सीसीडी ज़्यादा जा रहे हैं तो कैफ़े कॉफ़ी डे का शेयर लो, और अगर डोमिनोज जा रहे हैं तो जुबिलैंट फूड वर्क्स का। बस ये ध्यान रखना कब उनकी स्पेंडिंग हैबिट्स चेंज हो रही है। अगर डोमिनोज का ट्रेंड ख़त्म तो उसका स्टॉक भी ख़त्म। मुझसे पूछो तो ये ट्रेंडी कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट करना गलत बात है, क्योंकि आज वो सीसीडी जाएंगे, कल डोमिनोज, और अगर परसों स्टारबक्स आ जाए तो वो परसों वहाँ चले जाएंगे, और फिर से तुम्हें शेयर खरीदने और बेचने पड़ेंगे। उससे अच्छा ऐसी कंपनी ढूंढो जिसकी लाइफ काफ़ी लंबी हो। हाँ, जैसे इंसान जन्म लेता है, फिर जवान होता है और फिर बूढ़ा, उसी तरह कंपनीज़ भी जवान होती है फिर बूढ़ी। और अगर पैसे लगाने हैं तो हमेशा जवान और मेहनती कंपनी पे ही लगाना। आज की ओएनजीसी, रिलायंस, टाटा, ये सब मिडल एज्ड कंपनीज़ है। ये ना तो जवान है और ना ही बूढ़ी, बस चल रही है। लेकिन आईआरसीटीसी, सीडीएसएल, डी-मार्ट, ये कुछ ऐसी है जो अभी भी जवान है, लेकिन इनका फ्यूचर ब्राइट होगा या नहीं, ये देखना तुम्हारा काम है। मैं यहाँ तुम्हें कोई स्टॉक रिकमेंड नहीं कर रहा, बस एक सोचने का तरीका सिखा रहा हूँ। कंपनी की अर्निंग्स नहीं, इंडियंस की स्पेंडिंग देखो। कमाई नहीं, लोगों का खर्चा देखो, और फिर शायद तुम्हें तुम्हारा मल्टीबैगर मिल जाए। ध्यान रखना, ये कोई फॉर्मूला नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि कंपनी की अर्निंग्स देखना बेकार है। मैं बस ये कह रहा हूँ कि कंज्यूमर की स्पेंडिंग देखना ज़्यादा बेहतर है। मैं ये भी नहीं कह रहा कि कंपनी के फाइनेंशियल्स मत देखो। मैं बस ये कह रहा हूँ कि एवरेज इंडियंस के फाइनेंसेस को ज़्यादा सीरियसली देखना। तो मिलते हैं अगली ऑडियो टेप में। जो मैंने कहा वो अगर तुम्हें सही लगे तो उससे सीखो और देखो ये काम करता है या नहीं। लेकिन मुझे फॉलो मत करना, सब्सक्राइब करना पर फॉलो नहीं, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ। 1000 शब्द कहे हैं, इनमें से एक आध शब्द तो गलत होगा ही। याद रखना, ये मार्केट है, इसमें एडवाइज़र ज़्यादा पैसे कमाता है बजाय उसके जिसने वो एडवाइस ली थी। और मैं ना तो एडवाइज़र हूँ और ना वॉरेन बफेट। मुझे सुनना और उसको आँख बंद करके फॉलो करना, इसमें तुम्हारी ही भूल होगी। बस जितना सीख पाए उतना सीख लो और आगे बढ़ो, यूट्यूब पे भी और अपनी ज़िंदगी में भी। थैंक यू।